मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आरबीएम पांडे सर, आरबीएम पांडे क्लासेस इलाहाबाद से आप लोगों को क्रमशः संचय पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज इसके पहले हम कुछ बता चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट इसका पढ़ाने जा रहा हूं। आप ध्यान सुनेंगे। पहले तो हम उसको रिपीट कर दे रहे हैं जो इसके पहले पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? बताए थे क्रमचय माने होता है अरेंजमेंट करना, व्यवस्था करना, और संचय माने होता है सिलेक्शन करना या चुनाव करना। ये सिलेक्शन करना या चुनाव करना, और इसको हम पी से डिनोट करते हैं। अब जैसे बताए थे कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को अगर व्यवस्थित करना है तो npr होगा। npr इसको तोड़ने का तरीका बताया गया था फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। यहां पर देखते हैं आप कि जैसे फैक्टोरियल को हिंदी में क्रमिक गुणक के नाम से भी जाना जाता है, और यहां से हम बताए थे कंपटीशन में सवाल कम बनता है। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संचय है। संचय माने जिसमें होता है, इसका मतलब होता है सिलेक्ट करना या सिलेक्शन करना या चुनाव करना। यह बताया गया कि जैसे n वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को सिलेक्ट करना है तो NC2 इसको C से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और इसको इस नाते C से डिनोट करते हैं NC2। और NC2 को जब तोड़ते हैं, इसका डिफिनीशन है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। इसको तोड़े तो जो हमारा मेन फार्मूला बना था n इंटू n माइनस 1 अपान 2। ये क्यों बनाया गया? क्योंकि ये सवाल लगातार हर एग्जामों में आया है कि 10 मित्र प्रत्येक मित्र से हाथ मिलाता है, मिलाए गए हाथों की संख्या बताइए। जैसे आरपीएफ सिपाही में आया है 2013 में कि 5 टीमें प्रत्येक टीम से मैच खेलती हैं, खेले गए मैचों की संख्या बताइए। इसी पे देता है 20 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम आप बताए कि चाहे हाथ मिलाना हो, चाहे कोई रेखा खींचना हो, चाहे खेल खेलना हो, हमेशा 2 चीजों की जरूरत होती है। हाथ मिलाने के लिए 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है, कोई भी खेल खेलने के लिए 2 टीमों की जरूरत होती है, और कोई भी रेखा खींचने के लिए 2 बिंदुओं की जरूरत होती है। जहां भी 2 चीजों की जरूरत होती है, वहां आपको इस फार्मूले का यूज करना है। भनाभन सवाल लगेगा, आप तूफान मचा देंगे। आइए देखते हैं। ऐसे कहा है कि 12 टीमें प्रत्येक टीम से मैच खेलती हैं, खेले गए मैचों की संख्या। जैसे मध्य प्रदेश पीसीएस में सवाल आया, एमपी पीसीएस में, एमपी पीसीएस। हाँ बच्चों, आप लोग क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 12 टीमें दोहरे डबल राउंड रोबिन के आधार पर मैच खेलती हैं। अंत में 2 सर्वश्रेष्ठ टीमें पुनः एक मैच खेलती हैं। यहां दोहरे डबल राउंड रोबिन का अर्थ है प्रत्येक टीम से मैच खेलना। कुल खेले गए मैचों की संख्या बताइए। हम आप बताए कि चाहे हाथ मिलाना हो, 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है, कोई भी खेल खेलना हो 2 टीमों की जरूरत होती है, कोई भी रेखा खींचना हो 2 बिंदुओं की जरूरत होती है, और जहां भी 2 चीजों की जरूरत होती है, इसका मतलब उसमें से 2 व्यक्तियों को, 2 बिंदुओं को या 2 वस्तुओं को सिलेक्ट करना है। इसके यहां पर क्या करना होगा? 12 में से 2 टीमों को सिलेक्ट करेंगे तभी एक मैच संभव है। अब यहां से 12 जब सिलेक्ट करने की बात आवे तो हम आपको बताए जब भी 2 चीजों को सिलेक्ट करना, हम फार्मूला बताए हैं n इंटू n माइनस 1 अपान 2। यहां पे n क्या चीज है? n इक्वल्स 12, क्योंकि 12 टीमें हैं, 12 में से 2 टीमों का चयन करना है, तो इसका मतलब कि 12 C2, C माने होता है सिलेक्ट करना। हम बताए इस फार्मूले में रख दीजिए, तो फार्मूले में रखेंगे 12 गुणे 12 माइनस 1/2, 12 गुणे 11/2, 2 एकम 2, 2 छक 12, 11 छक 66। यही सवाल मध्य प्रदेश पीसीएस में आया, और यही सवाल केवल इतना ही पूछा गया था आईएएस 2010 में। कोई बच्चा जाकर के जस्सन में लिखा जाए, बताया जाए, आप जाकर के खोजिए, क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। 66 यहां पे लेकिन एक चीज इसमें और जोड़ दिया है कि पुनः एक मैच खेलती हैं, अंत में 2 सर्वश्रेष्ठ टीमें पुनः एक मैच। अगर ये चीज ना जोड़ा गया होता तो ये उत्तर हो जाता, लेकिन अब ये चीज जोड़ दिया गया है, इस नाते कुल खेले गए मैचों की संख्या
कुल खेले गए मैचों की संख्या इज इक्वल टू, एक मैच फिर खेला गया 66 पहले, 66 एक 67 मैच। IAS 2010 में एक सवाल ये आया था, और एक सवाल आया था जो कल हम आपको बताए थे कि 10 व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाता है, मिलाए गए हाथों की संख्या। वहां भी दो चीजों की जरूरत है, इस नाते वहां लिखा गया था n की जगह पे 10, 10 गुणे 10 माइनस 1/2, 10 गुणे 9/2, वहां 45 आया था। और यही सवाल आया है, कल हम लिखे थे 2014 यूपीएसआई मेंस, और यही सवाल आया आपके IB 2017। लगातार ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप कम से कम 10 बार पाएंगे, और कभी अंक नहीं चेंज करता, हमेशा देता है 10 व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाता है, मिलाए गए हाथों की संख्या। बच्चों देखो कहां गलती होने की संभावना कहां है, क्योंकि हमारे काफी छात्र, मतलब कई छात्र ऐसे थे जो हमारे साथ हमेशा रहते थे, लेकिन वो फार्मूला केवल याद किए, फार्मूले में उनको ये चीज नहीं पता चला कि यहाँ माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं, वो n इंटू n प्लस 1/2 लगाकर चले आए, और इसका उत्तर 55 आ गया। इस नाते आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा यहाँ पर n इंटू n माइनस 1/2 माइनस चिन्ह आप ध्यान दीजिएगा, माइनस चिन्ह रहेगा। इसी प्रकार से बताया गया कि 20 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो यह बताया गया रेखा खींचने के लिए 2 बिंदुओं की जरूरत होती है, और जहां पर हम बताए कोई भी रेखा बिना 2 बिंदु के हो ही नहीं सकती, और 2 बिंदुओं की जरूरत है तभी रेखा बनेगी। ऐसे एक बिंदु से कोई रेखा तैयार नहीं, कम से कम 2 बिंदु होंगे, 2 बिंदु कभी मिलाए जाएंगे, एक रेखा बनेगा। इस नाते हमेशा 20 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं को सिलेक्ट करना है। जब सिलेक्ट करना होगा तो आपको C लगाना होगा, 20C2, और इसका हम बताए कि यहां पे n कितना लेंगे, 20 लेंगे, क्योंकि 20 में से सिलेक्ट करना है। इस नाते n होगा 20 गुणे 20 माइनस 1/2, 20 गुणे 19/2, 2 दहाई 20, 190 रेखा बनेगी। ये सवाल MBA में आया है, 190 रेखा। अब आइए देखते हैं, कोई बच्चा बहरहाल, यह एक रेखाखंड होगा, रेखा माने जो दोनों दिशाओं में किसी भी रेखाखंड के दोनों छोरों को बढ़ाया जाए तो रेखा होता है, ये रेखाखंड, लेकिन यहां पर रेखा ही कहा जाता है, इस नाते रेखा आप लीजिएगा। आइए हम आगे देखते हैं, इसी पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, अभी तक बताए थे कि 15 मित्र, प्रत्येक मित्र से हाथ मिलाता है, मिलाए गए हाथों की संख्या, तो वहां 2 चीजों की जरूरत होती थी, इस नाते 15 से 2 लिया गया। लेकिन यहां पर देखिए क्या है, कहता है कि प्रत्येक मित्र को एक गिफ्ट दे रहा है। तो यहां पर देखिए, जब 2 व्यक्ति हाथ मिलाएंगे तो हाथ तो एक बार मिलेगा, लेकिन गिफ्ट 2 दिए जाएंगे, क्योंकि एक गिफ्ट में, जैसे हम अपने मित्र से हाथ मिलाते हैं तो हाथ तो एक बार मिलेगा, लेकिन एक गिफ्ट मैं उनको दूंगा और एक गिफ्ट वो हमको देंगे। इसका मतलब कि जितनी बार हाथ मिलाया जाएगा उसके दुगने गिफ्ट दिए जाएंगे। अतः दिए गए गिफ्टों की संख्या बराबर, दिए गए गिफ्टों की संख्या, उपहारों की संख्या, गिफ्टों की संख्या बराबर 2 गुणे मिलाए गए हाथों की संख्या, मिलाए गए हाथों की संख्या। दिस इज इक्वल टू 2 गुणे मिलाए गए हाथों की संख्या का फॉर्मूला लिखा गया है n इंटू n माइनस 1/2। अब ये 2 से 2 कट गया, बन गया इसका n इंटू n माइनस 1/2, मैं n इंटू n माइनस 1 ये बनूंगा। अब इसमें n क्या है, 15 है, क्योंकि 15 व्यक्ति हैं, तो यहां पे इसका क्या बन जाएगा, 15 गुणे n बराबर 15, 15 गुणे 15 माइनस 1, तो यहां पर 15 गुणे 14, 210। तो कितने गिफ्ट दिए जाएंगे, 210 गिफ्ट। फिर से देख लीजिए, जब यहां पे हाथ मिलाने के लिए पूछता तो हाथ मिलाने के लिए 2 व्यक्तियों की जरूरत, 2 व्यक्ति मिलेंगे तो एक बार हाथ मिलेगा, लेकिन वहां पे गिफ्ट कितने दिए जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। इसका मतलब कि एक साथ हाथ मिलेगा एक बार, लेकिन गिफ्ट दिए जाएंगे एक बार में 2।
इस नाते जितनी हाथ मिलेंगे उसके दुगने गिफ्ट दिए जाएंगे। इसका मतलब कि हाथों की संख्या, मिलाए गए हाथों की संख्या में 2 का गुणा कर दिया जाए, जो आएगा वह उत्तर होगा 210। 210। आगे देखिए, एक समारोह में 9 व्यक्ति भाग लेते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को एक उपहार देता है। प्रत्येक व्यक्ति को एक उपहार देता है। प्रत्येक व्यक्ति को उपहार देता है। दिए गए उपहारों की संख्या, देखिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, तूफान मचा देंगे मैथ में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई भी बच्चा कभी भी प्रॉब्लम पूछना चाहता है, बच्चे हमसे लाखों बच्चे पढ़ चुके हैं, सबके पास हमारा नंबर 9984 43 35 43 पर आप संपर्क करेंगे। उपहारों की संख्या बताइए। अभी हम आपको फार्मूला बताए कि n इंटू n माइनस 1 होता है। क्योंकि मिलाए गए हाथों की संख्या का दुगुना, n इंटू n माइनस 1। n क्या है? 9 व्यक्ति हैं, 9 गुणे 9 माइनस 1, 9 गुणे 8, 9 8 72। तो कितने उपहार दिए जाएंगे? 72 उपहार दिए जाएंगे। यहां पे फिर देखिए, ऐसे मित्र वो नहीं है हम आप जैसे, वो क्या है कि प्रत्येक मित्र को एक नया उपहार देता है। और यहाँ पे हम लोग क्या है, व्यवहार में क्या करते हैं, ये भाई गिफ्ट ले लिए, और गिफ्ट ले लिए जैसे देखते हैं कि वो गए, उनका जो गिफ्ट हमको दिए वो किसी और को हम दे देते हैं। ऐसा वो सब नहीं है। वो सब मित्र बहुत सच्चे मित्र हैं, और वो सब हमेशा नए गिफ्ट एक दूसरे, क्योंकि गिफ्ट जो देता है वो सोचता है कि ये गिफ्ट जब जब ये देखेंगे तब तब मेरी याद जरूर कर लेंगे। आइए देखा जाए आगे सवाल। यहां पर अगला सवाल है, क्वेश्चन क्या है कि एक समारोह में कुछ मित्र भाग लेते हैं। यहां देखिए संख्या नहीं दिया, आपकी बार मित्रों की संख्या पता करना है, और मिलाए गए हाथों की संख्या 45 दिया हुआ है। पता करना है कुल कितने व्यक्ति भाग लिए। हम आप बताए कि अगर यहाँ व्यक्तियों की संख्या n मान लिया जाए तो जो हमको फार्मूला, इसका मतलब nc2, भाई n व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति चुनेंगे तभी कितना हाथ मिलाए पता चलेगा, nc2। और इसके लिए फार्मूला हम बताए हैं n इंटू n माइनस 1/2। अब की बार इस टोटल पूरे का वैल्यू दे दिया है, क्या दिया है? 45। इसी n का मान निकालना है। तो n गुणे n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 45। इस सवाल को हमेशा विकल्प के माध्यम से हल करना चाहिए। कंपटीशन में विकल्प जैसे दिया रहेगा, पहला विकल्प 7, दूसरा विकल्प 9, तीसरा विकल्प 11, चौथा विकल्प 10। तो इस सवाल को हमेशा विकल्प के माध्यम से हल किया जाएगा। विकल्प देखिए, फिर से देख लीजिए विकल्प। पहला विकल्प है 7, दूसरा विकल्प है 8, तीसरा विकल्प है 9 और चौथा विकल्प है 10। इसे कोई इसे दिया है विकल्प, तो ऐसे सवाल को हमेशा विकल्प से हल करना चाहिए, सवाल जल्दी लगेगा। इसे यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 गुणे 6/2, तो यहाँ पे 2 3 6 या 7 6 42/2। इसका मतलब 42 का आधा 21, जो कि 45 नहीं आ रहा है, इस नाते गलत है। दूसरे विकल्प चेक करेंगे, 8 रख करके 8 गुणे 8 माइनस 1/2, 8 गुणे 7/2, 8 सते 56/2, 28 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी विकल्प सही नहीं है। तीसरा विकल्प 9 रखेंगे, 9 गुणे 9 माइनस 1/2, 9 गुणे 8/2, इसका मतलब 36 आ रहा है, और 36 यहाँ नहीं है, इस नाते ये भी विकल्प गलत है। तो अगला विकल्प हम 10 देखेंगे रख करके, 10 गुणे 10 माइनस 1/2, 10 गुणे 9/2, तो यहाँ पे 90/2 और 90 का आधा हो गया 45। इसका मतलब सही कौन सा विकल्प है? 10। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जैसे मान लीजिए इसी पे दे दिया क्वेश्चन कि एक टूर्नामेंट में, यहां ध्यान दीजिएगा, अभी हम बताए आपको कि अगर यहाँ पे जो टीम है, यहाँ टीमों की संख्या पूछ रहा है, अगर टीम की संख्या दिया होता तो उस टीम में से 2 टीम चयन कर लेते और हमारा मतलब उत्तर जो निकल जाता, लेकिन वो 2 n टीमें यहाँ पे नहीं टीम दिया तो n टीम मान लेंगे।
n टीम में से 2 टीम चयन करेंगे और उनकी संख्या क्या दी हुई 36 दिया हुआ है। तो इसका मतलब NC2 के लिए बताया गया फार्मूला n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2, और इसका मान दे दिया है, क्या दिया है 36, कुल टोटल दे दिया, n का मान निकालना है। हम आप कहे कि ऐसे सवाल को हमेशा विकल्प से लगाइए, विकल्प रखेंगे तो 8 गुणे 8 माइनस 1/2, 8 गुणे 8 माइनस 1/2, 8 गुणे 7/2, 2 चौक 8, 7 चौक 28 हो। इसका मतलब ये विकल्प नहीं है सही, लाना क्या चाहिए 36। दूसरा विकल्प चेक करेंगे 10 रख करके, 10 गुणे 10 माइनस 1/2, यहां पे 10 गुणे 9/2, 2 पंचे 10, 9 पचे 45, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाना क्या 36। 9 रखेंगे, 9 इंटू 9 माइनस 1/2, 9 गुणे 8/2, 2 चौक 8, 9 चौक 36, और यही उत्तर सही होगा। इसका मतलब कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। तो जब ऐसा कहे यहां पे ना दिया हो, पूछे इसका मतलब हमको n का मान, जैसे यहां पे देखिए हम बताए थे कोई भी रेखा खींचने के लिए 2 बिंदुओं की जरूरत होती है। अब 2 बिंदुओं की जरूरत होती है, अगर बिंदुओं की संख्या दिया होता तो उसमें 2 बिंदु हम चयन कर लेते, जितनी रेखा बनती वो निकल जाती। लेकिन अब की बार टोटल रेखा जो बन रही वो दिया हुआ है, निकालना है कि कितने बिंदु इसमें शामिल हैं। तो हम क्या करेंगे, NC2 बिंदुओं की संख्या n मानेंगे, और NC2 के लिए फार्मूला हम बताए थे n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2। इसका मतलब ये हो गया। अब बताइए इसको विकल्प से हल कीजिए, विकल्प रखेंगे आप, ये बराबर कितने के हो गया 105 के। अब विकल्प रख करके आप चेक करेंगे, पहला विकल्प 15 गुणे 14/15 माइनस 1/2, 15 गुणे 14/2, इसका मतलब कि यहाँ पे 105 कितना आया, 15 105 आ गया भाई, 15 7 105, तो 105 है। इसका मतलब इसमें कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। और विकल्प रखेंगे आप तो 105 उत्तर नहीं आएगा, इसका मतलब ये विकल्प सही है। अब आइए हम देखते हैं, अभी तक हम बताए कि वह रेखाएं, वह बिंदु जो कि मतलब कोलिनियर नहीं थे, उनसे कितनी रेखा बनेगी ये बताया गया। लेकिन अगर उसमें कुछ बिंदु कोलिनियर संरेखीय हो जाएं, संरेखीय मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। आप जानते हैं कि कोई भी रेखा खींचने के लिए 2 बिंदुओं की जरूरत होती है, 2 बिंदु होंगे रेखा बनेगी। लेकिन जब किसी भी रेखा पर 2 से अधिक बिंदु होते हैं तो वो सारे बिंदु संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। इसका मतलब कि अगर एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु हो तो वो सब आपस में क्या होते हैं? संरेखीय बिंदु होते हैं। और उन बिंदुओं को आपस में मिलाने से सिर्फ एक रेखा बनेगी, चाहे 1000 बिंदु संरेखीय हैं। अगर कहा जाए उनसे कितनी रेखा बनेगी तो आप बोलेंगे केवल एक रेखा बनेगी। तो आइए उसी पर हम चर्चा करते हैं, उसी चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर अभी तक आज बताए थे कि 10 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, जबकि कोई बिंदु क्या होता, संरेखीय नहीं था। तब बताए थे हम आपको निकालना, और तब फार्मूला सीधे बताए थे NC2, n इंटू n माइनस 1/2। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे 10 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, जबकि 5 बिंदु कोलिनियर संरेखीय हो जाएं। संरेखीय हम बताए कि 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक रेखा पर होंगे तो सारे के सारे बिंदु संरेखीय बिंदु हो जाएंगे। इसे 5 बिंदु संरेखीय की बात है, इसका मतलब 5 बिंदु एक ही रेखा पर हैं और बकिया सब जो 5 बिंदु हैं वो नॉन कोलिनियर है, असंरेखीय है। तो अब यहां पर क्या है कि अब इनको आपस मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगा। लेकिन अब इनसे आप अगर वैसा अलग अलग ये संरेखीय ना होते तो 5C2 लगाते, रेखाओं की संख्या 5 चौक 20/2, 10 रेखा बन जाती। लेकिन यहां पर केवल एक रेखा इन 5 से बनेगा। लेकिन ये सारे के सारे बिंदु अन्य बिंदुओं से रेखा बना लेंगे, अन्य बिंदुओं से रेखा बना रहे हैं। इस नाते क्या करें कि हम टोटल 10 बिंदुओं से जितनी रेखा बन सकती है उनकी संख्या को निकालकर जो 5 बिंदुओं से रेखा बन सकती है उनको घटा दिया जाए। तो घटाने पर ये रेखा भी बाहर हो जाता है, उस 5C2 से में ये रेखा भी शामिल है। इस नाते लास्ट में एक जोड़ते हैं जिससे ये रेखा उसमें शामिल हो जाए। अब आप ध्यान सुनेंगे तो हम आप बताए कि 10C2 10 बिंदुओं से कितनी रेखा बनेगी,
10C2। इसमें से 5 बिंदु से जितनी रेखा बनेगी उनको बाहर करेंगे 5C2। उसमें ये क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि 5 बिंदुओं से एक रेखा तैयार हो रही है। जब 5C2 घटाए तो रेखा भी बाहर हो गई, इस नाते इसमें +1 जोड़े। अब उसके बाद इसको जब हल करने तरीका हम आपको वो फार्मूला यहां लिखा हुआ है, यही मेन फार्मूला है इस सवाल लगाने का, ध्यान दीजिएगा आप। तो यहां पे ये फार्मूला, अब इस पर जब आप रखेंगे n माने 10, तो 10 गुणे 10 माइनस 1/2 माइनस 5 गुणे 5 माइनस 1/2 धन 1। अब यहां पे अभी आप हल करेंगे तो 10 गुणे 9/2 माइनस 5 गुणे 4/2 धन 1। अब यहां पे 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, यहां पे 45 माइनस 10 +1। बच्चे गलती कहां करते हैं कि इस -10, इस 10 और 1 को जोड़ के 11 कर देते हैं और 45 में से 11 घटा देते हैं, यही गलती होता है। बहुत दिनों का मैं आपको अनुभव बता रहा हूं, इस नाते आप ध्यान दीजिए गलती कहां करते हैं बच्चे। इसको समान चिन्ह आपस में जोड़ेंगे, पहले 45 से 46, उसके बाद माइनस करेंगे इसको, तो 46 माइनस 10, 46 माइनस 10, तो ये होगा 36। अब ध्यान से सुनेंगे, अगला सवाल हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, इसको आप हल कीजिएगा और हमको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे सवाल क्या है, वही सेम सवाल है, 12 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं जबकि 8 बिंदु संरेखीय हो जाएं। तो इसमें से क्या करेंगे, 12 बिंदुओं से जितनी रेखा बनेगी उनकी संख्या निकालकर 8 बिंदुओं से जितनी रेखा बन सकती है उनको बाहर कर देंगे और +1 जोड़ेंगे, क्योंकि इस 8 बिंदु से एक रेखा बनेगी, इस नाते +1 जोड़ा जाएगा। इसको आप आगे बताइएगा। अगला हम शुरू करते हैं त्रिभुज। आइए देखते हैं, यह सब अगला टॉपिक, अगला टाइप, n बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। n बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। आपको पता है त्रिभुज बनाने के लिए 3 बिंदुओं की जरूरत होती है। त्रिभुज बनाने के लिए 3 बिंदुओं की जरूरत होती है। इसी प्रकार से कोई भी वृत्त बनाने के लिए 3 बिंदुओं की जरूरत होती है और कोई भी त्रिभुज बनाने के लिए 3 रेखाओं की जरूरत होती है। ध्यान सुनिएगा, कहां कहां 3 चीजों की जरूरत होती है। थोड़ा सा रोक दीजिए, 1 मिनट। देखिए यहां देखिए, बताए n बिंदुओं से कितने त्रिभुज संभव हैं, n भुजाओं या रेखाओं से कितने त्रिभुज संभव हैं, या n बिंदुओं से कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज बनाने के लिए 3 बिंदुओं की जरूरत, कोई भी त्रिभुज बनाने के लिए 3 भुजाओं या 3 रेखाओं की जरूरत होती है, और कोई भी वृत्त बनाने के लिए 3 बिंदुओं की जरूरत होती है। यह एग्जाम में बहुत पूछा गया है, बहुत पूछा गया, इसको आप ध्यान से देखेंगे। n बिंदुओं से कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे। बहुत बच्चे कहेंगे कि 3 बिंदु से कैसे वृत्त बनेगा। आप देखते होंगे या तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करता हुआ वृत्त बनता है, इसे हम परिवृत्त कहते हैं, या त्रिभुज के भुजाओं को टच करता हुआ वृत्त बनता है, इसे अंतःवृत्त कहते हैं। तो त्रिभुज वृत्त बनाने के लिए 3 बिंदुओं की जरूरत होती है। जहां पर 3 चीजों की जरूरत होती है वहां पे 3 चीजों को सिलेक्ट किया जाता है और वो बनता है nc3। nc3 का फार्मूला n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/6, ये फार्मूला है। अब ध्यान सुनेंगे, इसी पर आइए क्वेश्चन कुछ करवाते हैं कि 12 बिंदुओं से कितने त्रिभुज संभव हैं। तो 12 बिंदुओं से कितने त्रिभुज संभव हैं, यहां पे ध्यान सुनेंगे। 12 गुणे, अब देखिए यहां पे n बराबर 12, क्योंकि 12 बिंदुओं से कितने त्रिभुज संभव हैं, तो 12 n बराबर 12, तो 12 गुणे 12 माइनस 1 गुणे 12 माइनस 2 बटे 6, तो 12 गुणे 11 गुणे 10 बटे 6, 6 1 के 6, 6 दूना 12, 11 दहा 110 दूना 220 त्रिभुज। बहुत बच्चे सोचते होंगे कहां पूछा गया है सवाल। अभी बालक आप जाकर के देखिए, हाई कोर्ट क्लर्क वाले एग्जाम में और ग्रुप डी 2019 में 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है। 6 क्वेश्चन आया, जाकर के हर बच्चा देख सकता है। 2019
हाई कोर्ट क्लर्क और ग्रुप डी। आइए देखते हैं 9 बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो 9 गुणे 9 माइनस 1 बटे 9 गुणे 9 माइनस 1 गुणे 9 माइनस 2 बटे 6। यहां पर 9 गुणे 8 गुणे 7 बटे 6। यहां पे 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, 2 चौक 8। यहां पे 12 से 84 त्रिभुज बनेंगे। इसे ध्यान सुनिएगा। अभी तक था 12 बिंदुओं से कितने त्रिभुज। अगर इसी सवाल में कह दिया जाए कि 12 रेखाओं से कितने त्रिभुज संभव हैं, तो आपको पता है त्रिभुज बनाने के लिए 3 रेखाओं की जरूरत होती है। इस नाते यही फार्मूला लगेगा, जहां 3 चीजों की जरूरत है वही चीज n बराबर 12 रखेंगे और 220 त्रिभुज बनेगा। अगर कह दिया जाए कि 9 बिंदुओं से कितने वृत्त संभव हैं, कितने वृत्त संभव हैं या कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं, तो हम बताए वृत्त बनाने के लिए 3 बिंदुओं की जरूरत, और जहां भी 3 चीजों की जरूरत होगी 9C3 3 बिंदुओं को चुनना होगा और आपका ये फार्मूला बनेगा। मतलब ये उत्तर आएगा, फार्मूला वही लगेगा NC3 9 गुणे 9 माइनस 1 गुणे 9 माइनस 2 बटे 6 काटे 84 ट्रायंगल बनेगा, 84 त्रिभुज बनेगा। ठीक, देखिए हम आप बताए कि n बिंदुओं से कितने त्रिभुज संभव हैं। वहां पर उसमें कोई बिंदु संरेखीय नहीं था, तो NC3 वाला फार्मूला लगा दिए थे, आ गया था उत्तर। लेकिन यहां पर क्या है, इसमें m बिंदु संरेखीय हो गए। हम बताए जब संरेखीय हो गए तो उनसे केवल एक रेखा बनेगी, जितने भी पॉइंट संरेखीय होंगे केवल एक रेखा बनेगा और उनसे त्रिभुज संभव नहीं है। इस नाते यहां पर क्यों नहीं संभव है, जैसे यहां मान लीजिए इतने पॉइंट संरेखीय हैं तो इनसे केवल एक रेखा बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। इस नाते यहां पर एक नहीं जोड़ा गया है, इसमें से NC3 माइनस MC3 और फार्मूला ये बन गया। इसको तोड़ने पर ये फार्मूला बना। यही चीज यहां सवाल दिया गया है कि 10 बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, जबकि 6 बिंदु कोलिनियर संरेखीय हो जाए। अब जो 6 बिंदु संरेखीय है, ये 6 बिंदु से त्रिभुज नहीं बनेगा, 6 बिंदु से केवल एक रेखा बनेगी। और ये 6 बिंदु से मतलब अलग अलग अगर होते, नॉन कोलिनियर होते, असंरेखीय होते, तो इनसे त्रिभुज बनता। इस नाते क्या करें हम, इस 10 बिंदुओं से जितने त्रिभुज बने 10 गुणे 10 माइनस 1 गुणे 10 माइनस 2 बटे 6 माइनस 6 गुणे 6 माइनस 1 गुणे 6 माइनस 2 बटे 6। तो ये हो गया 10 गुणे 9 गुणे 8 बटे 6 और यहाँ पर माइनस 6 गुणे 5 गुणे 4 बटे 6। 6 से 6 कट गया और यहाँ पर 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 2 पंचे 10, तो 5 तिहाई 15, 8 120 माइनस 20, टोटल 100 त्रिभुज बनेंगे। ध्यान सुनेंगे। इसी पर एक त्रिभुज के लिए बताए, अगर यहीं पे कहता, ध्यान सुनना, आगे आप इस पर बनाएंगे सवाल अपने घर पर, आप बनाएंगे क्वेश्चन क्या बनेगा, इसे वहां पर लगाएंगे 12 बिंदुओं से कितने त्रिभुज संभव हैं जबकि 9 बिंदु संरेखीय हो जाएं। हम आप लोगों को दे रहे हैं, क्वेश्चन हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। ध्यान सुनिएगा अगला, अगर यहीं पर त्रिभुज की जगह पर वृत्त की बात करता, n बिंदुओं से कितने वृत्त संभव हैं, तो हम बताए कोई भी वृत्त बनाने के लिए 3 बिंदुओं की जरूरत होती है। कोई भी वृत्त बनाने के लिए 3 बिंदुओं की जरूरत होती है। इसका मतलब 3 बिंदु सिलेक्ट कर दिए, लेकिन यहां पे दे दिया कि जब यम बिंदु कॉन्सेंट्रिक संकेंद्रीय हो जाए, संकेंद्रीय हो जाए, तो कितने वृत्त संभव हैं जबकि यम बिंदु संकेंद्रीय हो जाए। ध्यान सुनेंगे आप। तो यहां पे जब संकेंद्रीय की बात करता है, कॉन्सेंट्रिक की बात करता है, तो जितने भी बिंदु कॉन्सेंट्रिक होंगे, भाई वृत्त बनाने के लिए 3 बिंदुओं की जरूरत,
3 से ज्यादा बिंदु जब एक ही परिधि पर लाई करते हैं तो सारे बिंदु कॉन्सेंट्रिक कहलाते हैं। यहां पर कॉन्सेंट्रिक अगर होगा तो उस बिंदु कॉन्सेंट्रिक होंगे, उनसे एक वृत्त संभव है, एक वृत्त बनेगा, इस नाते इसमें +1 जोड़ा जाता है और फार्मूला वही बनेगा, सिर्फ +1 जुड़ जाएगा। ध्यान सवाल देखेंगे आप। इसे कह दिया जाए कि 12 बिंदुओं से कितने वृत्त संभव हैं, कितने वृत्त संभव हैं। जबकि 9 बिंदु कितने वृत्त संभव हैं, वृत्त बनाए जा सकते हैं, जबकि 9 बिंदु संकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक संकेंद्रीय हो जाए। ध्यान सुनना। अब आपको फार्मूला बताया गया ये वाला कि अगर कॉन्सेंट्रिक ना होता तो जो इसका उत्तर आता 12 गुणे 12 माइनस 1 गुणे 12 माइनस 2 बटे 6 माइनस 9 गुणे 9 माइनस 1 गुणे 9 माइनस 2 बटे 6 +1। अब यहां पर 12 गुणे 11 गुणे 10 बटे 6 माइनस 9 गुणे 8 गुणे 7 बटे 6 धनी 6 दूना 12 और यहाँ पे 3 दूना 6 3 त्रिका 9 2 चौक 8। ये बन गया यहाँ पे 6 11 दूना 22 22 दहाई 220 220 माइनस यहाँ पर 4 तिया 12 7 84 धनी 221 माइनस 84, यहाँ पर आ गया 7 और यहाँ पर 3 137। तो कितने वृत्त बने? 137 वृत्त। देखिए बालक, ये सवाल आप लोग उठाएंगे 2019 का हाई कोर्ट का पेपर क्रमचय संचय से 6 सवाल, कोई भी एग्जाम 2017 आईबी में लगातार 2 सवाल, उसके पहले 2018 17 18 में ही मतलब आईबी में 5-6 सवाल लगातार बनाया है। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन आगे 12 बिंदुओं से कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं, जबकि 6 बिंदु संकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक हो जाएं, तो ये बताया गया जिसे अभी सुस्फा बताए उसी तरीके से भी सवाल लगाया जाएगा। आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स पर इसको लिखना। और हाँ, इसमें बालक यहीं पर एक विराम देता हूं। यदि हमारा मतलब वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और यदि अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद बालक, तूफान मचा दूंगा।